75। ऐसो भरम विगुर्जन भारी, वेद कितेब दीन और दोजक को पुरुषा को नारी। माटी का घट साज बनाया, नादे बिंद समाना। घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गोदा। एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि हुई। काहीं कबीर राम रम रही है, हिंदू तुरुक न कोई। ये 8 पंक्तियों का पद शब्द बड़ा मार्मिक। जात धर्म और अध्यात्म की एकता जो सदगुरु कबीर के विचारों का सार तत्व है, इन 8 पंक्तियों में आ गया है। ऐसो भरम विगुर्चन भारी, ऐसा भारी भ्रम और विगुर्चन है। विगुर्चन विगूचना, उलझना, भ्रम में उलझ जाना। संसार में महाभारी भ्रम है और उलझन है। वेद किताब दीन और दोजक को पुरुषा को नारी। वेद और किताब की उलझन है, दीन और दोजक की उलझन है, स्त्री और पुरुष की उलझन है। वेद किताब की उलझन है, अपनी किताबों को सबने कुदरती कहते हैं, आसमान से गिर पड़ती। श्री निर्मल साहब ने कहा है कि सभी ईश्वरवादी संप्रदाय वाले अपनी किताबों को कुदरती मानते हैं और कहते आकाश से गिर पड़ा है। आकाश से कोई शब्द नहीं आता है। एक विद्वान ने लिखा है कि ऊपर से आवाज आती थी, वेद मंत्रों के स्वर आते थे, तो ऋषि लोग नीचे सुनते थे और याद कर लेते थे। वो ईश्वर का स्वर आता था। अपनी बातों को सबसे मनवाने के लिए बड़ा बड़ा प्रपंच किया गया। क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या हिंदू, जितने ईश्वरवादी मत वाले हैं, वो सब एक एक प्रपंच करते हैं कि हमारी किताब ईश्वर की दी हुई है, इसलिए इसको मानोगे तो तुम दीनदार हो, धर्म वाले हो। इसको नहीं मानोगे तो बेदीन हो और नास्तिक हो। और हमारा महापुरुष ईश्वर का संदेश वाहक है, ईश्वर का संदेश लेके आया। हमारा महापुरुष ईश्वर का पुत्र है। हमारा महापुरुष स्वयं ईश्वर ही अवतार है। ये सब भी प्रपंच अपनी बात को मनवाने के लिए है। किताबें सब जानते हैं मनुष्य की रचना होती है। मनुष्य से हट करके कोई किताब बन नहीं सकती है। और जितने मनुष्य होते हैं सब केवल मनुष्य हैं, चाहे उनका नाम अवतार हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे कुछ हो, वो सब मनुष्य हैं। और जितने संप्रदाय हैं सब मनुष्य के चलाए हैं। इसलिए सब जगह सत्य सत्य निर्णय करना चाहिए। और जितने लोग डंका पीटते हैं, हम सभी लोग न तो हम राम से मिले हैं, न कृष्ण से, न मोहम्मद से, न ईसा से, न कबीर से, न बुद्ध से, किसी से मुलाकात नहीं हुई है। और इनमें से कोई हमारा सगा संबंधी नहीं रहा। ये सभी महापुरुष रहे हैं। तो किसके लिए मोह किया जाए, किसके लिए बैर किया जाए? सब आदरणीय पूजनीय है। उन सब की कही हुई वाणियां संसार में हैं। उन वाणियों पर हमें विचार करना चाहिए कि कौन वाणी क्या है, कैसे, क्या कहती है। विचार करे, सार वाणी को लें, सार को छोड़ें। यह उदारता की बात है। लेकिन एक एक पूंछ पकड़ करके हम लोग इतने सट जाते हैं कि उल्टा सीधा सब जो पंथ में आ गया उठते रहते हैं। तो वेद शास्त्र का झगड़ा है हमारा। अब वैदिक कौन है? स्वामी शंकराचार्य वैष्णवों को सबको अवैदिक कहते हैं। और वैष्णव सब वैष्णव मिल करके शंकराचार्य को अवैदिक कहते हैं। मायावादम अवैदिकम, ये मायावादी शंकराचार्य अवैदिक। स्वामी दयानंद सरस्वती वैष्णव और वेदांती दोनों को अवैदिक कहते हैं। और वैष्णव और वेदांती दोनों मिल करके दयानंद को अवैदिक कहते हैं। अब बताओ वैदिक कौन है? इस्लामी
कहते हैं गैर इस्लामी सब काफिर हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे काफिर कहते रहते हैं। शिया वाले कहते हैं हजरत मोहम्मद के निधन के बाद 2 खलीफा ऐसे हुए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। वो चाहते थे कि फातिमा उनकी पुत्री थी और उनके वंश का होना चाहिए था खलीफा, और नहीं किया गया। इसलिए 2 खलीफा जो बीच के हुए उनकी वो वंदना नहीं करते, इसलिए सुन्नी लोग बहुत नाखुश उनसे रहते हैं। अब ये दोनों को लेकर इतनी कटाकटी की हद है। और इतना ही नहीं, अनेक फिरके हो गए और सभी फिरका ही मानता है कि हजरत मोहम्मद की नाक की सिधाई हम ही है और सब इधर उधर है। हर फिरका यही मानता है कि हम ही लोगों का स्वर्ग होगा और दूसरे का नरक होगा। और यही बात और ईसाइयों में है। ईसा की शरण में जाने से मोक्ष है, नहीं तो मोक्ष नहीं है, स्वर्ग है नहीं तो स्वर्ग नहीं है। लेकिन ईसा के मार्ग में भी रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये 2 मार्ग दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी, और भी अवान्तर भेद है और सब एक दूसरे को बेदीन कहते हैं। कबीर पंथ में देख लो, एक शाखा ने तो कहा कि कबीर साहब ने हमें ही ठेकेदारी दी है मोक्ष की, जबकि कबीर साहब सारी ठेकेदारी तोड़े हैं। तो एक शाखा ने कहा हमें ही ठेकेदारी दी है मोक्ष देने की, और हमारी शाखा में आकर के दीक्षा लोगे तो मोक्ष होगा, नहीं तो मोक्ष होगा ही नहीं। जिस कबीर ने सारी ठेकेदारी, सारी दलाली धर्मों की तोड़ी, उस कबीर के अनुयायियों में ही ऐसे लोग हुए जो ठेकेदारी ले ली। ये सब कितना प्रपंच है। तो साहब कहते हैं कि ये वेद किताब की उलझन और दीन दोजक की उलझन, हमारे दीन वाला स्वर्ग में जाएगा, बाकी दोजक में। दीन का मतलब है धर्म। हम दीन है, हमारा दीन है, दूसरे बेदीन है, और दूसरे लोग नरक में जाते हैं। ये उलझन है। साहब कहते पुरुष और नारी का भी उलझन है। वेद का मंत्र स्त्रियां पढ़ नहीं सकती। यज्ञोपवीत द्विजातियों में पुरुषों का होता है, नारियों का नहीं। वह सदैव शूद्रा बनी रहती है। इसीलिए कबीर साहब ने पकड़ा और कहा पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेरी क्या पहिरा है। वो जन्म के शूद्र पर से तू पानी क्यों खाया। अगर यज्ञोपवीत पहनने से वो गायत्री मंत्र सुनने से ब्राह्मण हुआ जाता है, तो तुम्हारी पत्नी के तो कुछ भी नहीं हुआ है, बनी है, दीक्षा उसकी होती ही नहीं है। निगुरा, जीवन भर स्त्री निगुरा, और वो शूद्र है, और उसी शूद्र को बनाया पंडित रोज खाते हैं और दूसरे शूद्र का तिरस्कार करते हैं। तो कहते हम ब्राह्मण, उसको छू लिए बस वो ब्राह्मण हो गई। इतने हथकंडे हैं अपने मन को संतोष देने के लिए, सबके पास हथकंडे हैं। वो हलाल, मुसलमान लोग बकरा को हलाल करके तब खाते हैं, तो मछली कौन हलाल किया। तो कहते हुए छुरी गिर गई थी मछली के ऊपर, बस वो भगवान की, तब से वो सब हलाल है। वो सब अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो स्त्रियों के लिए वेद का अधिकार नहीं, वो वेद नहीं पढ़ सकती, गायत्री मंत्र नहीं जप सकती। मुसलमानों में भी पुरुषों के साथ में स्त्रियां मस्जिद में नहीं जा सकती, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती। वहां किसी भी मस्जिद में हो केवल पुरुष पुरुष है, स्त्रियां नहीं हो सकती। स्त्रियों का दर्जा नीचा रखा गया। कई स्त्रियों से शादी किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है। स्त्रियों में कलह होने की सिवा और क्या है। पुरुष तो अपने विलास के लिए कई स्त्री फंसा लिया, और स्त्रियां एक दूसरे देख के जलती हैं और उनका कोई अधिकार नहीं माना गया। बस तलाक 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 3 बार कह दिया गया, बस हो गया खत्म, कुछ नहीं फिर होने वाला है। तो नारियों की उपेक्षा हर जगह की गई। साहब कहते को पुरुष को नारी, कौन पुरुष है कौन नारी। नारी पुरुष तो शरीर है, आत्मा नारी पुरुष नहीं है। आत्मा एक समान है। जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब
जिस एकात्मक दृष्टि से हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र को एक देखे, उसी से उन्होंने नर नारी को एक नहीं देखा। ऐसा कहने वाले कबीर साहब के बीजक का अध्ययन नहीं किए रहते हैं। जो कबीर साहब के बीजक का अध्ययन ठीक से कर लेगा ऐसा नहीं कह सकता है। देखो कबीर साहब कहते को पुरुषा को नारी, कौन स्त्री और पुरुष है? माटी का घट साज बनाया नादे बिंद समाना, घट बिंद से क्या नाम दरोगी हम खोज बुलाना। ये जो घट है शरीर है माटी का है, और इसका साज जो बनाया है वो भी माटी का है। साज का मतलब है श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब है अवयव, अंग, आंख, नाक, कान, गाल, हाथ, पैर, सिर, ग्रीवा, ये सब अवयव साज हैं इसके। तो माटी का घट घड़ा ये शरीर बना और इसके साज बने। नादे बिंद समाना, ये नाद बिंद में समाया है। नाद नाम सांस, बिंद नाम वीर्य। तो सांस और वीर्य यानी रक्त और वीर्य के संयोग से शरीर बना और सांस चलती है इसमें। और ये नर नारी दोनों के शरीर में एक सी बात है। घट बिन से क्या नाम धरोगे हम खोज बुलाना। जब एक घट विनस जाएगा, शरीर विनस जाएगा, तो इस शरीर फिर आत्मा क्या नाम रखोगे? नारी की नर, हिंदू की मुसलमान, ब्राह्मण की शूद्र। हंस रहे तज न्यारा हुई ताकि जात कहे दो कोई, स्याह सफेद की राता पिया, अवरण वर्ण की ताता सियरा, हिंदू तुरु की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करो बिचारा। एक ही साथ कितनी बातें उन्होंने जोड़ दी यहां। अहमक खोज भुलाना, अहमक नाम अज्ञानी, अज्ञानी खोज साहब खोजने के लिए राय देते। भुलाना तो भूला है, दिग्भ्रमित है तो खोज। खोज का मतलब है सत्य का अनुसंधान करो। नर और नारी ये शरीर का आकार है, दोनों में आत्मा समान है, वो स्त्री और पुरुष नहीं है। हंस न नारी पुरुष है, यह सब काल को फंद, घास भास सब मिट के साहेब शरण आनंद। ये चेतन जीव न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री पुरुष का शरीर तो वासना से धारण है। और इसी प्रकार ब्राह्मण शूद्र का नाम है केवल, और कुछ नहीं। ब्राह्मण ही सन्यास का अधिकारी। अगर विवेक करके देखा जाए तो बात मानी जा सकती है, ब्राह्मण ही सन्यास का अधिकारी। जिसके मन में वैराग्य उदय हो, विषय वासना की निवृत्ति हो और आत्म अनुसंधान की उत्सुकता हो, उसमें मानो ब्राह्मण का उद्घाटन हुआ, और वही सन्यास का अधिकारी है। और कोई तिवारी, चौबे, जायसवाल और मुराव कुर्मी, ये कोई भी सन्यास का अधिकारी नहीं है। सन्यास का अधिकारी केवल ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मणत्व उत्पन्न हो, वैराग्य विषयों से अंतर्मुख होने की चेष्टा, वो ब्राह्मण है। और इस प्रकार ब्राह्मण सन्यास का अधिकारी बिल्कुल सच है। लेकिन रूढ़ ब्राह्मण सन्यास का अधिकारी है, तब तो जितने ब्राह्मण नामधारी सबको सन्यासी हो जाना चाहिए था। और जाकर के देखो गांव गांव ब्राह्मण नामधारी बसे हैं और सन्यास के लिए कहीं जू भी नहीं उनके कान पर रेंगते हैं कि कहीं ज्ञान विचार की बात सुने और सन्यास हो। इसलिए जिसमें वैराग्य उदय हो विषयों से और अंतर्मुक्ता के लिए अनुराग उत्पन्न हो, वो ब्राह्मण है। और जितने संत हैं, साधक हैं, जो विषयों से विरक्त और आत्मा के लिए अनुरक्त है, वो सब ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण है। उपनिषद में ही कहा गया वो ब्राह्मण वित्तैषा लोकैषणा, पुत्र ऐषणा का परित्याग करके आत्मा में ही रमता है। जो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा का त्याग करे भी ब्राह्मण है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्री एक गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। चाम सबका एक समान है, हाड़ सबका एक समान है,
मल सबका एक समान है, मूत्र सबका एक समान है, रुधिर सबका एक समान है, गूदा मांस सबका एक समान है। अब अगर कहो नहीं रक्त अलग अलग होता है, तो रक्त अलग अलग होता है ठीक है, पिता और पुत्र का ही रक्त एक नहीं होता है। वो एक कहानी है नहीं कि एक ब्राह्मण का लड़का और उसका मित्र था एक भंगी का लड़का, दोनों पढ़ते थे। तो ब्राह्मण के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, तो खून की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने कहा, तो पिता ने अपना खून देना चाहा तो डिग्री नहीं मिली, और मां ने देना चाहा उसका भी खून नहीं मिला। तो उसका मित्र खड़ा था जो भंगी कुल का था, वो अपना दिखाया खून, तो डॉक्टर ने कहा ये मिल रहा है। तो खून निकाल करके चढ़ाना चाहे तो पंडित ने कहा नहीं बिल्कुल गलत है, ये तो भंगी खून है। अरे कहीं यही तो खून मिल रहा है। तो खून चढ़ाया और बच्चा ठीक हो गया। तो खून अगर अलग अलग है तो पिता और पुत्र का भी अलग अलग है। यहां साहब कहते एक ही प्रकार का खून सबका है, एक ही प्रकार का हुआ ही। यहां इस ढंग का जो प्रकार अलग अलग है वो साहब नहीं कहते। वो अगर अलग अलग है तो सबका है, पिता पुत्र का भी अलग है। और उसी डिग्री का खून ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में है, और ऐसे मांस रक्त सब चीज में बराबर है। एक बूंद से सृष्टि रची है, रज और वीर्य की एक बूंद से सारी सृष्टि की रचना। को ब्राह्मण को शूद्र, इसमें कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है? कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं, ये वास्तविकता है। और इस बात को समझ लिया जाए तो मानव समाज का बड़ा कल्याण हो। लेकिन इस बात को पूरी दुनिया में ठीक से नहीं समझा गया। एक पश्चिमी विद्वान ने लिखा है, ये हबसी जो काले काले होते क्या इनमें भी आत्मा होती है? आश्चर्य है, इन्हीं काले लोगों में आत्मा नहीं होती। और इसीलिए उन काले लोगों को ये लोग अपने मोहल्ले में रहने नहीं देते, कहीं किराए पर मकान उनको नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार का अपराध है। मुसलमानों में भी सैयद लोग अपने को बड़ा मानते हैं। एक मुसलमान को मैंने स्वयं कहते देखा, अरे ये तुर्क हैं, दूसरे मुसलमान को ये तुर्क हैं, ये बात नहीं मानेंगे, पाजी होते हैं। वो मुसलमान थे जो कहने वाले थे, तो वो उनको मानते थे तुर्क हैं, बहुत गलत है, हम अच्छे हैं। अब आचरण के नाते गलत अच्छा तो होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन वो श्रेणी के नाते कह रहे थे हमारी श्रेणी ऊंची है और इनकी श्रेणी नीची है। हिंदुओं जैसा छुआछूत का पाखंड कहीं नहीं, यहां बहुत व्यापक है। मानो काले गोरे थोड़ा भेद कुछ है कोई अंश में, वह भी पूरा भयंकर है, लेकिन जितना व्यापक रूप में छुआछूत का रोग यहां है वहां और जगह उतना नहीं। अब मुसलमानों में तो कम से कम इतना है कि नमाज एक साथ बैठ के पढ़ लेंगे कोई भी हो। यहां मंदिर में एक साथ तो सब हिंदू बैठ भी नहीं सकते हैं, चमार भंगी को ब्राह्मण बैठा भी नहीं सकते हैं मंदिर में, ये बहुत गलत है। मुसलमानों में अधिकतम रोटी का चक्कर नहीं है, छुआछूत साथ में खा पी लेंगे। हिंदुओं में भी रोग है, बेटी का चक्कर वहां भी, वहां सबको बेटी नहीं दे सकते। अब एक सैयद हो जाकर के जुलाहा को दे दे, दुनिया को दे दे बेटी, बहुत मुश्किल है। तो सब जगह है, और कुछ अपनी योग्यता से हो तो कोई हर्ज भी नहीं है। अब एक संभ्रांत परिवार है, सुसभ्य परिवार है, शिक्षित परिवार है, अपनी लड़की अशिक्षित में कैसे दे देगा? जहां पर सफाई नहीं, स्वच्छता नहीं, सभ्यता नहीं, कैसे लड़की दे देगा? और दे देगा तो पचेगी कैसे? तो ये तो ठीक है, लेकिन मौलिक रूप में अंतर मान लेते हैं। हम इस खानदान के हैं तो सब के सब बढ़िया हैं। ये निश्चित है, कोई जमाना था ब्राह्मणों का छोटा ग्रुप था, थोड़ा छोटा समाज था, और विद्वान तो विशिष्ट सदाचारी अधिक होते थे, और उनमें स्वाभाविक पुनीतता होती थी, इसलिए उनकी समाज में वरीयता थी। अब समाज बढ़ता गया, सब प्रकार लोग होते गए, तो कहे कि इस शाखा के जो हैं सब वैसे हैं, और होते होते इतनी गिरावट आ गई कि अब दर्जे खो गई। जितनी गिरावट आज ब्राह्मणों में है दूसरे में नहीं है, तो ये अहंकार भर दिया गया, तुम चाहे जैसे हो ब्राह्मण हो,
सोना टट्टी भी पड़ा हो, एक पंडित जी ने कहा। कहें महाराज अब आप सुने थे जात पात नहीं मानत हो हमारे साधु होने के 2-3 वर्ष बाद। तो हम कहे कि जात पात तो क्या मनुष्य मनुष्य है? कहे मनुष्य तो मनुष्य है लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण है। हम कहे ब्राह्मण अगर गलत काम करे तो कहे सोना टट्टी भी पड़ा रहा है तो सोने की कीमत घटत नहीं है, उस टट्टी से निकाल लेंगे धो लेंगे कीमत उतने है। हम कहे ये सोने को उदाहरण नहीं लगेगा, कर्म का लगेगा। तो अब इतनी सनक जब दिमाग में सवार है तो ब्राह्मण समाज का उत्थान कैसे होगा? ब्राह्मण नामधारियों को, क्षत्रिय नामधारियों को शराब पिला दी गई कि तुम जन्म से ही शुद्ध हो। अब मिथ्या अहंकार भरा है, चाहे जितना गड़बड़ सड़बड़ हो लेकिन अपने बड़ा माने बैठे। दूसरी हीन भावना भर दी गई दूसरे में कि तुम शूद्र हो, नीच हो, तुम ऊंचे हो ही नहीं सकते हो, चाहे जितना सद्गुण हो लेकिन हो तो शूद्र है ना। अब ये हीन भावना भर दी गई, कितना बड़ा पाप है। गांधी जी ने कहा था अपराध, मैं अपराध नहीं कहता हूं, पाप कहता हूं, घोर पाप है। किसी के मन में बैठा देना कि तुम जन्म से ही ऊंचे हो और किसी के मन में बैठा देना कि तुम जन्म से ही नीचे हो, घोर पाप है। और ये पाप जब तक इंसान न छोड़ेगा ये नरक से ऊपर उठ नहीं सकता। कोई आदमी सामने है, जात का पता लगा करके जब हम उसकी कीमत मानते हैं, कितना बड़ा मानवता के साथ पाप करते हैं। उसका गुण कर्म वही उसके लिए आदर देने योग्य है, साधन है। गुण कर्म ऊंचे हैं तो ऊंचा है। तो साहब कहते हैं कि को ब्राह्मण को शूद्र, एकदम सीधी बात, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है, इतना खुला इतिहास में कोई नहीं कहा। भारतीय परंपरा में महारोग है और इस परंपरा में इतना खुला कोई नहीं कहा। यद्यपि इसके बीच हर जगह महाभारत में है, रामायण में है, अन्य शास्त्रों में यत्र तत्र है, महात्मा बुद्ध ने कहा, महात्मा महावीर ने कहा, उपनिषदों में है, हर जगह ये बात जगह जगह आई है कि जात श्रेष्ठ नहीं गुण श्रेष्ठ है। और जब 20 जगह कहा दिया गया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है शूद्र छोटा, तो कहीं ऐसा भी आया नहीं, सब मनुष्य मनुष्य है। महात्मा बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा छोटा बड़ा, वो कहा मनुष्य मनुष्य है, लेकिन हल्का सा कहा। पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में कबीर साहब ने इतना खुलासा तीखा झकझोरने वाला पहली बार कहा, को ब्राह्मण को शूद्र। और इतना ही नहीं, बीजक में तो और तेज तेज है, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, काहीं कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरुक न कोई। साहब कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को अलग तुम कहां खोज रहे हो, कहां मिलेंगे? एक तो ब्रह्मा विष्णु शंकर रहे होंगे तो शरीरधारी रहे होंगे और बीत गए होंगे। वेद के ऋषि कहते हैं जीवीम सरदसतम पश्चिम सरदसतम श्रृणयम सरदसतम, हम 100 वर्ष सुने, 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष जिए, तो 100 वर्ष जीवन का मापदंड माना गया। रहे होंगे तो 100 खाड़ वर्ष में शरीर छोड़ करके चले गए होंगे। वस्तुतः सतरजतम 3 गुण हैं, तीनों गुणों के प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक 3 देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर माने गए। रजोगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सदगुण विष्णु। साहब कहते हैं इन तीनों को इस समाज में देखो, जो रजोगुण प्रधान लोग हैं वे ब्रह्मा हैं, जो तमोगुण प्रधान लोग हैं वे महादेव हैं, जो सतोगुण प्रधान लोग हैं वे विष्णु हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर चारों तरफ व्याप्त हैं। इनको देखो और इनके प्रति श्रद्धा रखो, प्रेम रखो। काहीं कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरुक न कोई, राम में रमो न कोई, हिंदू न तुरुक है। यहां तुर्क से अर्थ मुसलमान है। ये कई बार कहा गया कि तुर्कों ने ही भारत पर हमला किया, अरब के मुसलमान नहीं, और तुर्क से ही ज्यादा परिचय हुआ। ये तुर्कानी जोर, तुर्क बड़े उन्मादी उद्दंड होते थे और मुसलमानों के नाम पर तुर्क ही शब्द प्रचलित हो गया।
तो हिंदू तुर्क का मतलब हिंदू मुसलमान, न कोई हिंदू है न मुसलमान, राम में रमो। अब राम का मतलब ये नहीं कि हिंदुओं का राम है, राम तो सबका है, शब्द राम है, उसको रहीम कह दो। इसलिए साहब ने बीच बीच में रहीम भी कहा, राम रहीम करीमा केशव। राम और रहीम एक ही बात है, दिल में खोज देह में खोजो, यह करीमा रामा। तो राम में रमो, रहीम में रमो, करीम में रमो, अल्लाह में रमो, ब्रह्म में रमो। और वह है स्वासत्ता, निज सत्ता, निज स्वरूप। जो निज स्वरूप है, आत्मा है, वही राम है, वही रहीम है। साहब कहते बहिर्मुखता छोड़ो, अंतर्मुख हो। अंतर्मुख होने से ही तुम्हें अपने आत्मा का बोध होगा, आत्मलीनता होगी। 8 पंक्तियां महाशास्त्र है। इन पंक्तियों पर लिखे कोई तो एक बहुत बड़ा शास्त्र, समन्वयात्मक, सर्वव्यापी गुणों से संपन्न और महान उद्दात बनेगा। ऐसो भ्रम विगुरचन भारी, ऐसी उलझन है, ऐसा भ्रम है कि लोग शास्त्रों को लेकर, अवतार पैगंबर को लेकर, स्त्री पुरुष को लेकर, ब्राह्मण शूद्र को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर, देवी देवता को लेकर उलझे रहते हैं। शुद्ध तत्व नहीं समझते हैं कि मानव बराबर है, सारे शास्त्र आदरणीय हैं, सारे शास्त्र मानव रचित हैं, सारे महापुरुष आदरणीय हैं, सबको आदर दो, लेकिन विवेकवान बनो, सब जगह से सार लो, असार छोड़ो और अंततः राम में रमो, आत्मा में रमो। यही जीवन का फल है।